आज के समय में ये दुनिया के सबसे महंगे देशों में गिना जाता है। ये है साउथ कोरिया। आज से 75 साल पहले जिस देश का नाम तक किसी ने नहीं सुना था, उसने अपनी आजादी के केवल कुछ ही सालों बाद ये साबित कर दिया कि आने वाले समय में ये देश आर्थिक रूप से सबसे आगे निकलने वाला है। ना केवल आर्थिक रूप से, बल्कि यहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी भी कमाल की है। नक्शे पर देखें तो साउथ कोरिया एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में आता है और इसका बॉर्डर नॉर्थ कोरिया देश के साथ जुड़ा हुआ है और इसके कुछ ही दूरी पर जापान देश आता है। दरअसल एक समय पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक ही देश हुआ करते थे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है। उस समय ये पूरा क्षेत्र केवल कोरिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका ने फैसला किया कि इनको दो भागों में बांट दिया जाए, जिसमें एक हिस्सा बना नॉर्थ कोरिया और एक हिस्सा बना साउथ कोरिया। हम आज केवल साउथ कोरिया की बात करेंगे। ये पूरा देश 1,210 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के मुताबिक 107वें नंबर पर आता है। यहाँ की आबादी है 5 करोड़ 17 लाख के आसपास, जिसमें महिलाओं की और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर ही है। साउथ कोरिया में एक त्योहार बहुत ही खास है, जिसका इंतजार हर कोरियंस को बेसब्री से रहता है, क्योंकि ये त्योहार कोरिया की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसे चुसिओक कहा जाता है या फिर इंग्लिश में थैंक्स गिविंग्स डे भी कहते हैं। ये त्योहार फसल और पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, जिसे हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में पूर्णिमा की रात से मनाया जाता है। 3 दिन तक लोगों की छुट्टी रहती है, ताकि जो लोग अपने घर से, परिवार से, माता पिता से या फिर भाई बहन से दूर हैं, वो वापस अपने घर आ सकें और चुसिओक त्योहार को अपने परिवार के साथ खुशी से मना सकें। साउथ कोरिया में सबसे बड़ा धर्म बौद्ध है, जिसे 20 से 25% लोग फॉलो करते हैं और यहाँ सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की संख्या है जो नास्तिक हैं, जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते। 50% से भी ज्यादा लोग यहाँ किसी धर्म को नहीं मानते। ये है सियोल सिटी, साउथ कोरिया की सबसे डेवलप सिटी। ये शहर अपनी संस्कृति, राजनीति और आर्थिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ अनेकों बड़ी बड़ी कंपनीज की इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ जिंदगी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। सियोल शहर की टेक्नोलॉजी और यहाँ बिकने वाले छोटे छोटे गैजेट्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा शहर की सड़कें लाजवाब दिखाई पड़ती हैं। इस शहर में ज्यादातर वो लोग रहते हैं जो या तो करोड़पति हैं या फिर अरबपति, इसीलिए इसे दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिना जाता है। यहाँ हर कोई अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस रहता है, फिर चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाला व्यक्ति। इसके अलावा सियोल जो शहर है वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी मशहूर है, अपने फैशन के लिए भी जाना जाता है। के पॉप यहाँ एक संगीत की खास कला है, जिसमें अलग अलग ग्रुप पूरी दुनिया में फेमस हुए हैं। साउथ कोरिया के लोग सबसे ज्यादा अपनी सुंदरता का ध्यान रखते हैं। यहाँ की केवल लड़कियां और महिलाएं ही मेकअप नहीं करती या फिर दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि इस देश में लड़के भी मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भरपूर करते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ लोग टेक्नोलॉजी का पूरा सहारा लेते हैं। पहली नजर देखने में लगता है ये शहर मानो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की याद दिलाता हो। ये है राजधानी सियोल के बाद साउथ कोरिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शहर, जिसका नाम है बुसान। ये राजधानी सियोल से भी बड़ा है। ये एक बंदरगाह शहर है, साउथ कोरिया का सबसे बड़ा
इंटरनेशनल पोर्ट यहीं पर देखने को मिलता है, जो कि एशिया के सबसे प्रमुख बंदरगाह में से एक है। यहाँ से रोजाना सैकड़ों कंटेनर शिप गुजरते हैं, जिनमें साउथ कोरिया के सामान दूसरे देशों में भेजे जाते हैं और दूसरे देशों के सामान इस बंदरगाह पर उतारे जाते हैं। इस वजह से ये शहर और ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। यहाँ 2 समुद्री किनारे देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है ह्यूडाई बीच और दूसरा है गुआंगली बीच। ये दोनों बीच बुसान में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ रोजाना हजारों टूरिस्ट आते हैं, डूबते सूरज का अद्भुत नजारा देखने, फोटो खिंचवाने और आराम करने। साउथ कोरिया का लजीज खाना बहुत ही आसानी से खाने को मिलता है। इस मार्केट में अक्सर भीड़ देखी जाती है, क्योंकि यहाँ कम पैसों में, हालांकि यहाँ भीड़ होती है, बहुत सी दुकानें लगती हैं, फूड स्टॉल लगते हैं, पर जो सबसे खास बात है वो है गलियों में साफ सफाई, जो पूरे साउथ कोरिया को और ज्यादा सुंदर बनाती है। साउथ कोरिया का कल्चर पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के ड्रामाज, मूवीज, पॉप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। इसीलिए साउथ कोरिया में आपको जगह जगह पर इनके लिए खास गांव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऊंची इमारतें हमेशा से सैलानियों के बीच प्रसिद्ध रही हैं। फिर चाहे पुराने जमाने के पिरामिड हों, टेम्पल्स हों या फिर आज के जमाने में बुर्ज खलीफा, यहाँ साउथ कोरिया में ऐसी ही एक इमारत देखने को मिलती है जो राजधानी सियोल में मौजूद है। ये साउथ कोरिया की सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब अपने पास रखती है। जियोंगबुकंग प्लेस कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि ये जगह साउथ कोरिया के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगहों में अपना खास स्थान रखती है। दरअसल ये एक महल है। इसे 1395 में जोसनियोन डायनेस्टी के संस्थापक राजा ताइजू ने बनवाया था। ये महल सियोल के उत्तर में मौजूद है, जो कि साउथ कोरिया की राजशाही और इतिहास का प्रमुख केंद्र है। क्योंकि साउथ कोरिया बहुत लंबे समय तक जापान के अधीन रहा था, इसीलिए जब जापानी साम्राज्य यहाँ आया तो उस समय इस महल को काफी नुकसान हुआ। 1592 में तो इस महल का ज्यादातर हिस्सा जापानी शासकों ने गिरा ही दिया था। पर 19वीं शताब्दी में साउथ कोरिया के इतिहास और परंपराओं को सुरक्षित रखने और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इस महल को दोबारा से सही किया गया, ठीक उसी रूप में जैसे ये 1395 में था। और आज इसका डिजाइन और खूबसूरती उसी जमाने की लगती है। इस महल में हुवॉन नाम का एक रहस्यमय बगीचा भी है, जिसमें राजा ताइजो और उनके परिवार के लोग समय बिताने जाते थे। उस समय भी यहाँ गेज को सुरक्षा देने के लिए गार्ड चेंजिंग करी जाती थी और आज भी इस महल के मेन गेट के सामने गार्ड चेंजिंग की परंपरा को निभाया जाता है। इसके अलावा इस शाही महल में एक और बहुत ही खास चीज है, जो है कोरिया की पारंपरिक ड्रेस, जिसे हैनबॉक कहा जाता है। इस ड्रेस को चाहे तो सैलानी पहनकर महल का टूर कर सकते हैं। दरअसल ये कोई मामूली पहनावा नहीं है, इसे राजा और रानी या फिर उनके परिवार वाले पहना करते थे। इसका नाम है लॉटे वर्ल्ड टावर। इस टावर की हाइट 555 मीटर की है, यानी 1819 फीट की, जिस वजह से ये दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची इमारत बनती है। इस टावर में लोगों के घर हैं, बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं, मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल है और जिम भी हैं। टावर में 123 मंजिलें बनाई गई हैं, जिसके नीचे 6 अंडरग्राउंड फ्लोर भी हैं। पूरी इमारत को मॉडर्न आर्किटेक्ट और कोरिया की ट्रेडिशनल डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कि एक कमल के खिलते हुए पत्ते की तरह दिखाई पड़ती है। साल 2009 में बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसे बनने में 7 सालों का समय लगा और फिर साल 2016 में इसे आम लोगों के लिए खोला गया। आज के समय में साउथ कोरिया की पहचान के रूप में यहाँ के फेमस लैंडमार्क के तौर पर इस लॉटे टावर को देखा जाता है। अब जब साउथ कोरिया में इतनी सारी चीजें देखने के लिए बनी हैं, सैलानियों के लिए बनी हैं, तो वहाँ हमें साउथ कोरिया की करेंसी भी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो ये है देश की करेंसी, जिसे वॉन कहा जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा बैंक नोट 50,000 वॉन का है। भारत के केवल 100 रुपए साउथ कोरिया के 1650 रुपए के बराबर हैं। क्योंकि यहाँ की करेंसी इतनी मजबूत नहीं है, शायद इसीलिए
50,000 का भी नोट है। साउथ कोरिया में टेक्नोलॉजी भी कमाल की है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ की इंटरनेट की स्पीड दुनिया में सबसे तेज है। यहाँ की एवरेज इंटरनेट स्पीड 28.6 MBPS की है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये देश सबसे टॉप पर है।